देवताओं और असुरों के बीच युगों पुरानी शत्रुता अपने चरम पर थी। असुर राज शंखचूड़, एक ऐसा दानव जिसे तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सका। उसका कवच साधारण नहीं था। वो कवच था भगवान विष्णु के परम भक्त की साधना से उत्पन्न विष्णु कवच। जब तक वो कवच शंखचूड़ के शरीर पर था, तब तक महादेव का त्रिशूल भी उसे छू नहीं सकता था। देवता हार रहे थे, इंद्र का वज्र निष्फल हो चुका था, ब्रह्मलोक कांप रहा था। तब सभी देव एकत्रित हुए और गए महादेव की शरण में। महादेव ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु हर प्रहार विफल, हर अस्त्र लौट आया, क्योंकि वो कवच अभी भी उसकी रक्षा कर रहा था। तब त्रिदेवों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो धर्म की सीमा को छूती थी। भगवान नारायण स्वयं शंखचूड़ का वेश धारण करके उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी, जिनका पातिव्रत्य इतना अटल था कि उसी की शक्ति से शंखचूड़ का कवच अजेय था। नारायण ने छल से तुलसी का पातिव्रत्य भंग किया और उसी क्षण शंखचूड़ का कवच टूट गया। महादेव का त्रिशूल चला, शंखचूड़ का अंत हुआ। किंतु जब तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ, जब उन्हें पता चला कि जो उनके स्वामी के रूप में आए थे वो स्वयं नारायण थे, तो उनकी आंखें आंसुओं से नहीं, क्रोध की अग्नि से जल गईं। उन्होंने नारायण को श्राप दिया, जैसे तुमने मेरा हरण किया, वैसे ही तुम्हारी पत्नी का हरण होगा और तुम पत्थर बन जाओगे। नारायण ने वो श्राप स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे तुलसी का क्रोध न्याय संगत था। किंतु ये कथा यहां समाप्त नहीं होती। ये तो वो क्षण था जब नारायण के भीतर कुछ टूटा। वो पालनहार जिन्होंने युगों युगों से धर्म की रक्षा की थी, आज स्वयं अधर्म के माध्यम से धर्म की रक्षा करने पर विवश हुए थे। और उस विवशता ने उनके भीतर एक ऐसी पीड़ा जगाई जो क्रोध बनकर फट पड़ी। देवी लक्ष्मी ने जब नारायण के नेत्र देखे तो वे भी भयभीत हो गईं। ये क्रोध किसी असुर पर नहीं था, ये क्रोध था उस विधान पर जिसमें धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ा। नारायण ने जब सुदर्शन चक्र का आवाहन किया तो वो केवल किसी शत्रु के लिए नहीं था। उस सुदर्शन में जो तेज था, उसमें था एक ऐसा संकल्प जो सृष्टि के लिए घातक था। ब्रह्मदेव ने देखा, महर्षि नारद ने देखा, स्वयं महादेव ने देखा। जब नारायण का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो केवल किसी एक का अंत नहीं करता, वो पूरे सृष्टि चक्र को ही प्रश्न चिन्ह में डाल देता है। क्योंकि नारायण केवल पालनहार नहीं है, वे स्वयं सृष्टि का आधार है। जब आधार क्रोधित हो जाए तो सृष्टि कहां टिकेगी? तब मां लक्ष्मी ने कुछ किया जो कोई देव नहीं कर सकता था। वे नारायण के सम्मुख नहीं गईं, वे उनके पीछे गईं और धीरे से उनके चरणों में बैठ गईं। कोई शब्द नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई स्तुति नहीं, बस उपस्थिति। और उस उपस्थिति में था वो प्रेम जो नारायण को याद दिलाता था कि वे केवल संहारक नहीं हैं, वे पालनहार हैं। नारायण का सुदर्शन धीरे धीरे शांत हुआ, उनके नेत्रों की अग्नि करुणा में बदली और पहली बार देवलोक ने देखा कि स्वयं नारायण के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। ये कथा हमें एक ऐसा सत्य बताती है जो पुराणों की गहराइयों में छुपा है। धर्म की रक्षा हमेशा सरल नहीं होती। कभी कभी पालनहार को भी वो निर्णय लेने पड़ते हैं जो उनके अपने हृदय को घायल करते हैं। और उस घाव से जो क्रोध उत्पन्न होता है वो साधारण क्रोध नहीं, वो है उस देव का दर्द जो सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं को दांव पर लगाता है। दोस्तों, नारायण के इस अनजाने स्वरूप की कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अभी ऐसे अनगिनत रहस्य शेष है जो पुराणों की उन गहराइयों में दबे पड़े हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। अगर ये कथा आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे ही गुप्त और अनसुने अध्यायों को जानने के लिए आपके अपने चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।